गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रैवल स्टोरीज़। और आज है हमारा फुकेट में डे 3। और प्रीवियसली हमने आपको दिखाया कि हमने पहले 2 दिन थाईलैंड में फुकेट में कैसे स्पेंड किए, और इस व्लॉग में बाकी के 2 दिन कैसे स्पेंड कर सकते हैं आप लोग, मैं वो शो करूँगा। और आज हमने अपना यहाँ पे फीफी आइलैंड का टूर बुक किया है। और बेसिकली क्या है कि इस फीफी आइलैंड टूर बहुत सारी ट्रांसपोर्ट अलग अलग ट्रांसपोर्ट से कर सकते हैं आप, बट फेवरेबल जो इंडियंस की है वो स्पीड बोट है। बट हमने कैटामरीन बोट करी है जो कि इंडियंस में अनकॉमन है, और थोड़ा सा उनको पता भी नहीं है कि कैटामरीन भी कोई राइड होती है। सो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप फीफी आइलैंड टूर कैटामरीन से कर सकते हैं, और आप कंपेयर कर सकते हैं कि वो राइड आपकी स्पीड बोट से कितनी बेटर रह सकती है। सो ब्रेकफास्ट करके थोड़ी देर में हमें पिक करने के लिए एक मिनी वैन आ रही है, तो हम उसमें चलेंगे। सो ऑलमोस्ट 1 आवर की मिनी वैन राइड के बाद हम पियर पहुंच चुके हैं। अपने फीफी आइलैंड टूर की शुरुआत अभी थोड़ी देर में होने वाली है। एंड जैसे ही आप पियर पे आते हो, जिस भी टूर ऑपरेटर के साथ आपने अपना बुक करा है वो आपको थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट अभी देगा आते साथ ही। और यहाँ पे कॉफ़ी और कुछ फ्रूट सैंडविचेस, ये सब आपको ऑप्शंस मिलेंगे बिस्किट वगैरह के। पानी हो गया, और मैंने चूज़ किया है लेमन टी, और यहाँ की लेमन टी बहुत ही टेस्टी है। आप यहाँ पे आएँ तो ये ज़रूर ट्राई कीजिए। और अभी थोड़ी देर में हमें गाइड किया जाएगा कि कहाँ पे लेके जाएंगे, क्या क्या होगा, तो लेट्स गो। और हमारे टूर गाइड हमको टूर के बारे में गाइड करते हुए सो अब हम एंटर कर रहे हैं अपने कैटामरीन में, और दिस इज़ द राइड। थोड़ी और ज्ञान की बातें। सो हमारे सबसे पहले स्टॉप पे हम आ चुके हैं, खाई आइलैंड। तो यहाँ पे हमें 40 मिनट्स मिले हैं स्टे के लिए। तो लेट्स सी कि इस आइलैंड पे और क्या देखने को मिल सकता है। सो इस बीच की अगर मैं बात करूँ तो ये वाइट सैंड बीच है, और बहुत ही ब्यूटीफुल ये बीच है। ट्रैवल टिप ये है कि अगर आप फीफी आइलैंड टूर पे जा रहे हैं, चाहे किसी भी स्पीड बोट पे जा रहे हैं, कैटामरीन पे जा रहे हैं, ड्राई फिट क्लोथ्स डाल के आइए। क्योंकि बेसिकली क्या है कि ये 3-4 स्पॉट्स पे, अलग अलग स्पॉट्स पे रोकेंगे जहाँ पे आपको नीचे उतरना पड़ेगा। शॉर्ट्स डाल के आइए, ड्राई फिट कपड़े डाल के आइए, स्लीपर्स डाल के आइए। बहुत ज़्यादा फैंसी क्लोथ्स डालने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा टाइमिंग का ध्यान रखिए कि जो टाइम इन्होंने आपको सजेस्ट किया है कि इतनी देर में आप वापस आ जाइए, तो आप उतनी देर में कोशिश करके वापस आइए, नहीं तो ये आपको यहीं पे छोड़ जाएंगे। इस आइलैंड पे आपको छोटे छोटे पहाड़ भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि मैं भी एक पहाड़ पे अभी बैठा हुआ हूँ, और आप भी ध्यान से चढ़ सकते हैं, बड़े ही ध्यान से। थोड़ा स्लिपरी रहता है ये, बट अगर आप ध्यान से चढ़ेंगे तो चढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको मेरे पीछे एक बड़े पहाड़ भी हैं, तो ज़्यादा बड़े पे मत चढ़ना, छोटे पे भी मेरे कहने पे मत चढ़ना, आपका मन हो तो चढ़ना। तो और यहाँ से आप अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ भी क्लिक करा सकते हैं। और यहाँ पे आपको साथ साथ जेट्स की राइड भी मिलेगी, तो अगर आपको जेट्स की करनी है तो आप यहाँ पे भी आके कर सकते हैं, उसका चार्ज अलग से एक्स्ट्रा रहेगा।
सो 10 मिनट के लिए हम मंकी बीच पे रुके, उसके बाद अब हम आ गए हैं फीफी आइलैंड पे और यहाँ पे हमारा लंच है इंक्लूडेड। और चलिए देखते हैं अब यहाँ पे क्या हमें ऑप्शंस मिलेंगे फूड के। सो अब हम अपनी लंच करके फीफी आइलैंड से, बेसिकली फीफी आइलैंड में ही घूम रहे हैं हम और यहीं पे हमारा लंच था। और इसमें अगर वेजिटेरियन मील्स की मैं बात करूं, आपको वेजिटेरियन फूड अलग ही काउंटर पे लगा हुआ मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि जिस टेबल पे आपको नॉन वेज फूड है उसी टेबल पे आपको वेज मिले, नहीं, वो सेपरेट रहता है दोनों ही चीज़ें। और वेजिटेरियन, इंडियन वेजिटेरियन नहीं होता, तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें इंडियन फूड मिलेगा तो ऐसा नहीं है, आपको वेज फूड मिलेगा। अच्छा है, न्यू क्यूजीन्स ट्राई कीजिए। और बाकी देखते हैं अब हमें फीफी आइलैंड में और क्या देखने को मिलेगा। सो हमारा वापस फीफी आइलैंड से जाने का टाइम आ चुका है और मैं जल्दी से आपको अपने कैटामरीन का टूर दे देता हूँ कि बेसिकली ये एक स्पीड बोट से डिफरेंट कैसी है। और आप इवन ये टूर लॉन्ग टेल बोट पे भी कर सकते हो। मैं आपको लॉन्ग टेल बोट भी शो करता हूँ। दिस इज़ द लॉन्ग टेल बोट, दिस इज़ द कैटामरीन। सो बेसिकली नीचे बैठने का स्पेस है, एक डेक ये है और एक आप मेरे पीछे वो देख सकते हैं, वहाँ पे भी आप जाके खड़े हो सकते हैं और अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हैं। सो वी आर एट द नेशनल पार्क और यहाँ पे 1 घंटे के लिए हमें स्नॉर्कलिंग के लिए टाइम दिया गया है और साथ में हमें मिला एक स्नॉर्कलिंग गियर और इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि कैसे आप ये गियर यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप खो देते हैं तो 1500 बात का फ़ाइन भी लगता है। तो अगर आप गियर ले रहे हैं तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना कि आप ढंग से इसको यूज़ करें और ध्यान से इनको वापस दें। और अभी इससे पहले भी एक स्पॉट पे हमें रोका गया था हमारी कैटामरीन को और वहाँ पे भी हमने स्विमिंग करी है। और यहाँ पे नेशनल पार्क पे बेसिकली विदाउट लाइफ जैकेट अलाउड ही नहीं है कि स्विम करें आप, तो यहाँ पे लाइफ जैकेट के साथ आप स्विमिंग कर सकते हैं। और नीचे बहुत सुंदर आपको मछलियाँ देखने को मिलेंगी, बहुत सुंदर यहाँ पे फ़िशेस की बहुत सारी वैरायटी है। तो आप यहाँ पे रुक के इस चीज़ का नज़ारा ज़रूर लें। सो अब हम अपने लास्ट टूर स्पॉट ऑफ द डे टूर आ चुके हैं, जो कि है माया बे बीच। और ये आपको बेसिकली इसकी बैक साइड पे ड्रॉप करेंगे और उसके बाद 5 मिनट्स की वॉक के बाद आप इस बीच पे पहुंच सकते हैं। और यहाँ का नज़ारा बहुत ही ब्यूटीफुल है। मैं जस्ट पहुंच गया हूँ। माया बे अब तक का सबसे सुंदर बीच, बड़े बड़े क्लिफ्स, क्रिस्टल क्लियर वाटर और वाइट सैंड जो इसकी सुंदरता को दुगना कर देती है।
सो गुड मॉर्निंग। फुकेट में हमारे डे 4 की शुरुआत हो चुकी है और अब हम अपने होटल से ब्रेकफास्ट करके निकल चुके हैं। देखते हैं आज हम क्या एक्सप्लोर करेंगे, बट कुछ एक्सप्लोर करने से पहले हम एक मोटर बाइक रेंट करने वाले हैं। मोटर बाइक रेंट करने से पहले हम एक उसकी पूरी वीडियो, पूरे एक एक स्क्रैच उस वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो आपको तब काम आएगी जब आप ये मोटर बाइक वापस करेंगे। इसमें बेसिकली आपको अपना नाम, अपनी एज, पासपोर्ट नंबर और अपनी नेशनैलिटी शो करनी पड़ेगी इनको। ये एक फॉर्मेलिटी है इनकी यहाँ पे। Information please. When you take photo, you have time 10 minutes. सो हमने यहाँ पे टिकट ले ली अपनी, और टिकट का कॉस्ट 920 बात पर पर्सन है, और ये विदाउट ट्रांसफर्स है, जो यहाँ का कॉस्ट है ओनली। एंटर होते साथ आपको बंगाल टाइगर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको फ्री लॉकर्स की फैसिलिटी भी मिलेगी। So now it's my turn. और पता नहीं कौन सा मंत्र पढ़ने के बाद इन्होंने मुझे टाइगर के साथ बिठा दिया और साथ ही साथ गाइड करने लगे कि आप क्या क्या पोजेस बना सकते हैं। सो बेसिकली मैंने टाइगर पार्क में अंदर टाइगर्स के साथ वीडियोस और फ़ोटोज़ क्लिक कर ली हैं, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैंने मीडियम साइज़ का टाइगर सिलेक्ट किया था, बट अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं, आप स्मॉलेस्ट चूज़ कीजिए। यहाँ पे 4 साइज़ है, स्मॉलेस्ट, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। जो स्मॉल भी है ना, उसका भी साइज़ अच्छा बड़ा है, तो अगर बच्चे आपके साथ आ रहे हैं तो प्रेफर कीजिए कि आप सबसे स्मॉलेस्ट लीजिए। और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी, आप उनको फॉलो कीजिए। यहाँ पे जो गाइड हैं जो आपके साथ रहेंगे, वो आपको अच्छे से सेफली उनके साथ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ करवाएंगे। तो बस आपने उन सेफ्टी गाइडलाइंस का ध्यान रखना है, दैट्स इट। आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा। सो टाइगर किंगडम घूमने के बाद हम वहाँ से निकले और वी हेडेड टूवर्ड्स छलीवा मार्केट, और रास्ते में हमारा पुलिस वालों ने चालान कर दिया
और क्योंकि आपको यहाँ पे अगर इंटरनेशनल ड्राइव करना है तो आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे स्कूटर रेंट कर रहे हैं तो प्रेफर कीजिए कि आप अपना इंटरनेशनल लाइसेंस अपनी ही कंट्री से बनवा के आएँ। और छलीवा मार्केट की अपडेट ये है कि ये मार्केट शाम को 5 बजे ओपन होती है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं शॉपिंग का तो शाम को 5 बजे के बाद ही प्लान कीजिए इसके लिए। गुड मॉर्निंग एंड फुकेट में हमारे डे 5 की शुरुआत हो चुकी है। और जैसे कि कल आपने देखा हमने एक्सप्लोर करा है टाइगर किंगडम और साथ ही साथ छलीवा मार्केट भी गए जो कि बंद रहा। और उसके बाद हमने थोड़ी शॉपिंग फुकेट ओल्ड टाउन में ही करी और उसके बाद हम अपने रूम पे आ गए। थोड़ी देर बाद रात को फिर से बंगला स्ट्रीट पे गए एंड नाउ वी आर हेयर एट द कटा बीच। So basically Kata beach is one of the most beautiful beaches in Phuket area और ये बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड जगह है हम इंडियंस के लिए, क्योंकि मेजरली इंडियंस आते हैं पेटोंग पे स्टे करते हैं, पेटोंग बीच को ही एंजॉय करके चले जाते हैं। बट वहाँ से आपको ये 11 किलोमीटर आगे पड़ता है। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप एक बार विज़िट कीजिए, क्योंकि यहाँ की वाइब बिल्कुल अलग है। यहाँ बहुत ही लेस क्राउडेड है और यहाँ पे आपको बीचेस बड़े साफ़ सुथरे मिलेंगे। यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ आपको करने को नहीं मिलेंगी, बट स्टिल आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे बहुत आपको शांति मिलने वाली है और आप पीस ऑफ माइंड के लिए भी यहाँ पे आ सकते हैं। सुबह सुबह आइए, यहाँ की वाइब चेक कीजिए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और असली थाईलैंड का आपको यहीं आगे पता लगेगा कि सच्चाई थाईलैंड की क्या है, कितना सुंदर ये देश है। अब हम आ चुके हैं कैरन बीच पे, जो कि बिल्कुल कटा बीच से शायद 1 या 1.5 किलोमीटर पे ही है और इसका स्ट्रेच बहुत लंबा है। आई थिंक इट्स अबाउट 3 किलोमीटर का इसका स्ट्रेच है और ऑलमोस्ट सेम वाइब है, कटा बीच जैसी ही वाइब है इसकी भी। बट कटा बीच कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर था। तो आप यहाँ आ रहे हैं कटा बीच, कैरन बीच दोनों अब मस्ट विजिट प्लेस है। और कटा बीच की मैं बात करूँ तो कंपैरेटिवली प्रॉपर्टीज़ बहुत ही प्रीमियम है वहाँ पे। आप वहाँ पे भी जाना प्रेफर कर सकते हैं। अगर आप हनीमून पे आ रहे हैं तो आप प्रेफर कीजिए कि आप इस एरिया में रहें, कटा बीच या कैरन बीच। यहाँ की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल बीचेस पे ही है कि आप प्रॉपर्टी में रुक रहे हैं, अपनी बैल्कनी खोल रहे हैं तो सामने ही आपको बीच देखने को मिल सकता है। सो दैट्स फॉर द व्लॉग। आज हमारा डे 5 है और वी आर हेडिंग बैक टू आवर कंट्री। सो जल्द मिलेंगे आपसे किसी नए डेस्टिनेशन पे, नए वीडियो में। और अगर आप थाईलैंड विज़िट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए MOU ओवरसीज़ को, विच इज़ मैनेज बाय मी ओनली। तो मैं आपकी हेल्प करूँगा पूरा टूर पैकेज प्लान करने में, उसको बुक करने में। सो नीचे दिए गए नंबर पे जल्द कांटेक्ट कीजिए और बुक कीजिए अपना पैकेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो हिट ऑन द लाइक बटन, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ट्रैवल स्टोरीज़ को। थैंक यू।